ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय हो। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों ने एकत्रित होकर सबकी भलाई के लिए मन प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय ज्ञानवान व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी अपने शिष्यों के साथ वहां आए। श्री सूत जी को आता देख तपस्वी सौनादिक 88,000 ऋषि सत्कार को उठ खड़े हुए। पूर्ण धर्म शास्त्रों को मानने वाले जानने वाले श्रेष्ठ सूत जी को परम वैष्णव सौनादिक ऋषियों ने शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करने लगे। इसके पश्चात ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़कर पूछा, हे ऋषि, इस कलयुग में मनुष्य को हरि भक्ति और सर्व सुखों की प्राप्ति किस व्रत के प्रभाव से मिल सकेगी? क्योंकि कलयुग में प्रायः सब मनुष्य पाप करने में तत्पर और वेद विद्या से रहित होंगे, अतः उन सब का उद्धार किस प्रकार से हो सकता है? इस कलयुग में मनुष्य थोड़ी आयु वाले तथा निर्धन होंगे एवं अनेक प्रकार की पीड़ाओं से ग्रसित होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम और कठिनाइयों से प्राप्त होता है, इसलिए कलयुग में मनुष्य पुण्य करने वाले और थोड़े होंगे और पुण्य थोड़ा होने से प्रवृत्ति पापमयी हो जाएगी। इस हेतु छोटी बुद्धि वाले मनुष्य अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए अपने वंश के सहित नष्ट होंगे। इसलिए हे सूत जी, जिस प्रकार थोड़े और थोड़े कर्म करने से मनुष्य को पुण्य प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई सरल साधन बतलाइए जिस उपदेश के द्वारा मनुष्यगण पुण्य करते हैं, उस उपदेश का करने वाला भी पुण्य का भागी होता है। इस शास्त्र का मत है कि धर्म का उपदेश करने वाला दया हो, हृदय में रखने वाला हो, कपट और पाप से हमेशा दूर रहने वाला हो और दूसरों से बैर न करने वाला। यह 4 प्रकार के मनुष्य भगवान के समान है। जो मनुष्य ज्ञान रूपी रत्न से दूसरों को संतुष्ट करते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए हुए नारायण ही जानो। अतः हे सूत जी, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति सहज ही हो सके? आप कृपया करके कहिए। हे मुनियों में श्रेष्ठ सूत जी, आप वेद और वेदांग के जानने वाले हैं। आपके सदृश दूसरा और कोई विद्वान ब्रह्मज्ञ हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप श्री वेद व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णव में पूजनीय हो, क्योंकि आप सब प्राणियों का सदैव हित चाहते हो। सो हे सौनकादिक सुनो, आप लोगों में से उस व्रत को कहूँगा जो इस व्रत को नारद मुनि ने श्री लक्ष्मी जी से पूछा था, और जिस प्रकार लक्ष्मीपति ने नारद मुनि से कहा था। सो हे ऋषियों, आप सावधान होकर सुनिए। एक बार योगी नारद लोकहित की आकांक्षा से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ निकले। इसके अंदर रहने वाले प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेशों से युक्त होते हुए दुखी देखा और मनुष्यों को अपने क्षुद्र कर्मों के कारण नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न होते हुए तथा अनेक प्रकार की निर्बल अवस्था को प्राप्त करते हुए कर्म बंधन के चक्रों में फंसते हुए देखा। इस हेतु दयालु नारद मुनि को चिंता उत्पन्न हुई कि धर्म कर्म के बंधन के चक्कर में फंसे हुए असक्त प्राणियों का उद्धार कौन से सरल उपाय से हो सकता है, जिसके करने से इस दुखी जीवों को सुख शांति और अनेक प्रकार के धर्म अर्थ की प्राप्ति हो सके। ऐसा सोचकर परोपकारी श्री नारद मुनि वैकुंठ लोक में भगवान नारायण के पास गए। वहां श्री नारायण को देखकर नारद मुनि स्तुति करने लगे। हे शुक्ल वर्ण चतुर्भुज, संग चक्र गदा पद्म वर्ण मालाओं को धारण करने वाले, हे देवों के देव, दीनों के रक्षक, भक्तों पर महादया करने वाले तथा मन और बुद्धि की शक्ति से अगम अनंत रहने वाले, हे दया के सागर, दुष्टों के नाश करने वाले, हे साधु संत और गौ ब्राह्मण की रक्षा करने वाले, हे सर्वांतर्यामी घट घट के वासी, हे सिंधु को बिंदु और तृण को पहाड़ बना सकने वाले, हे अनंत शक्तिशाली, हे सर्व
सामर्थ्यवान हे सनातन सत्यदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। इस तरह नारद मुनि के भक्ति और भाव से बड़े शब्दों को सुनकर भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम किस तरह यहाँ आगमन हुआ है, मुझसे भी संकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक में सभी जीवों को तथा गृहस्थ मनुष्यों को अनेक कलेशों से युक्त तथा पाप कर्मों के फलस्वरूप नाना प्रकार के दुखों को भोगते हुए देखा है। हे नाथ, वह सभी प्रकार के दुख कौन से साधन और उपाय करने से दूर हो सकते हैं, सो कहिए। क्योंकि हे प्रभु, इस कलयुग में प्रायः सभी मनुष्य असक्त, अधर्मी, आलसी और अल्प आयु वाले होते हैं। इस हेतु हे दीनबंधु, इसका निराकरण बड़े ही सरल रूप में कर दीजिए, जिससे सहज ही जीवों का उद्धार और संकट दूर हो सके। श्री सत्यदेव विष्णु भगवान बोले, हे वत्स, लोगों पर अनुग्रह और कल्याण की कामना हेतु तुमने यह सुंदर प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह, अज्ञान और पाप के बंधन से सहज में ही छूट जाता है, यह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो सर्वलोक और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ हो, यह सत्यनारायण नाम का व्रत है, जिसे बड़ी प्रकार विधि पूर्वक भक्ति युक्त करने से मनुष्य संसार में सब प्रकार के मनवांछित सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के इस वाक्य को सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत को क्या फल है, क्या विधि और किस किस ने इस व्रत को किया तथा कौन कौन से दिन इसे करना चाहिए, हे प्रभु विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान बोले, हे नारद, यह सत्यनारायण का व्रत दुख शोक आदि को विनाश करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, विजय सौभाग्य और सनातन देने वाला तथा अनेक प्रकार के सुख और मोक्ष को देने वाला महान शक्तिदाता है। इस व्रत को एकादशी, पुनर्मासी, संक्रांति, अमावस्या किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य धर्म में तत्पर होकर ब्राह्मण और बांधवों को साथ लेकर करे। भगवान सत्यनारायण का पूजन करे, केले के पत्ते और वंदनवार से मंडप सजावे, भगवान की प्रतिमा को पंचामृत, दूध, दही, घृत, बूढ़ा, शहद सहित 5 चीजों से प्रेम सहित स्नान करावे, फिर सुगंधित पुष्पमाला धारण करावे तथा भक्ति पूर्वक पके हुए केला आदि अनेक ऋतु फल, मिष्टान, गेहूं के चूर्ण की हुई पंजीरी एकत्रित करके 1.25 सेर या 1.25 मन अथवा यथाशक्ति लेकर प्रेम सहित भगवान का भोग लगावे, स्वजनों सहित बैठकर तथा श्रवण करे, फिर भगवान की आरती करे, उतारे और तत्पश्चात भगवान सत्यनारायण को श्रद्धा सहित साष्टांग दंडवत नमस्कार करे तथा फिर ब्राह्मण को दक्षिणा और भोजन इत्यादि से संतुष्ट करे। स्वजनों और पड़ोसियों को भगवान का प्रसाद और पंचामृत प्रेम सहित बांटे, फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करे। सत्य बोले, काम, मोह, क्रोध, मद, माया इन पंचभूतों को स्पर्श न करे तथा प्रेम सहित भगवान के अनेक गुणावधों को गाते हुए श्री हरि चर्चा और हरि संकीर्तन करते हुए उस दिन के समस्त समय को व्यतीत करे। भगवान की शक्ति और भक्ति में ही पूर्ण विश्वास रखे। ऐसा करने से मनुष्य को निसंदेह मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सर्व प्रकार के दुखों से छूट जाता है। सूत जी बोले, एक ब्राह्मण जिसने पहले भी यह व्रत किया था, उसका इतिहास कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। रमणीक काशीपुरी में कोई एक निर्धन गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर नित्य प्रति पृथ्वी मंडल पर घूमता रहता था। एक दिन विप्रों के प्यारे भगवान ने ब्राह्मण के कष्ट को निवारण करने हेतु स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस गरीब ब्राह्मण से आदर और स्नेह से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम दुखित होकर नित्य प्रति किसके लिए इस पृथ्वी मंडल पर घूमते रहते हो? हे श्रेष्ठ द्विज, वह वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ। वह ब्राह्मण बोला, हे महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। जीवन का निर्वाह बड़ी मुश्किल से होता है। यदि आप कुछ जानते हैं तो मेरे कष्ट का निवारण हेतु कोई उपाय कृपया करके बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान बोले, हे विप्र, भगवान सत्यनारायण के उत्तम व्रत और पूजन को करो। इसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। इस
कार का व्रत का विधान ब्राह्मण को बतलाकर भगवान अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि व्रत में अवश्य करूंगा। ब्राह्मण को बड़े ही उल्लास तथा विचारों के कारण उस रात्रि को ठीक से निद्रा भी नहीं आई और प्रातःकाल उठकर वह सत्यनारायण का व्रत करने के संकल्प से भिक्षा के लिए निकला। उस दिन भगवान की दया से ब्राह्मण को बहुत सा धन प्राप्त हो गया। तब ब्राह्मण ने बड़े उत्साही और प्रेम के सहित स्वजन और बंधु बांधवों के साथ बैठकर भगवान सत्यनारायण का विधिवत पूजन और व्रत किया तथा वह ब्राह्मण भी उस दिन से आगे हर महीने बड़ी श्रद्धा के साथ सत्यनारायण का पूजन और व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण समस्त दुखों से युक्त होकर और समस्त संपत्तियों से युक्त हो गया तथा अंत में मोक्ष पद के लिए प्राप्त हुआ। हे मुनि, पृथ्वी पर जो मनुष्य इस सत्यनारायण के व्रत को प्रेम और श्रद्धा के सहित करेगा उसके सभी दुख नष्ट होंगे, वह सर्व आनंद तथा सुखों को प्राप्त करेगा। हे ऋषियों, अब आपको और क्या सुनाऊं? ऋषि बोले, हे मुनि सूत जी, उस ब्राह्मण को किसने सुना और किस किसने इस व्रत का आचरण किया, यह सब वृत्तांत हम सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, सुनो। एक दिन वही ब्राह्मण अपने महान वैभव के सहित बंधु बांधवों और स्वजनों के साथ लेकर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय लकड़ी बेचने वाला वहां आ गया और भूख और प्यास से दुखित था। लकड़ियों के गट्ठे को बाहर रखकर मकान के अंदर गया और ब्राह्मणों को बड़ी श्रद्धा से व्रत करते देखकर बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यह 100 प्रकार से मनवांछित फलों को देने वाला, दुखों से छुड़ाने वाला तथा लोक और परलोक दोनों में आनंद देने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इसकी कृपा से ही मुझे धन धान्य की प्राप्ति हुई है। इस व्रत के प्रभाव और महात्म्य को सुनकर लकड़ी बेचने वाला आनंद को प्राप्त हुआ। फिर प्रसाद खाया, जल पिया और नगर को चल दिया तथा मन में इस प्रकार संकल्प लिया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो मुझे धन प्राप्त होगा उससे मैं यह व्रत करूंगा। यह सोचता हुआ लकड़ियों को लेकर एक रमणीक नगरी में पहुंचा जहां बड़े धनवान लोग निवास करते थे। भगवान की दया से उस दिन उसे लकड़ियों की दुगुनी कीमत मिली। उससे वह बड़ी प्रसन्नता से पके हुए केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, शहद, गेहूं का चूना इस सब को लेकर अपने घर आया। फिर अपने स्त्री को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धनवान और पुत्रवान हुआ तथा इस संसार में सुख भोग कर अंत में सत्यपुरी को गया। सूत जी बोले, बलवान राजाओं में श्रेष्ठ एक उल्कामुख नाम का जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव नित्य प्रति देव मंदिर में जाकर ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी स्त्री कमल के सदृश मुख वाली सुंदर और पतिव्रता थी। भद्रशिला नदी के किनारे वह राजा सत्यदेव के व्रत और पूजन को करता था। उसी समय वहां एक साधु बनिया आया। वह व्यापार के वास्ते रत्न आदि बहुत सा धन नाव में भरकर लाया था। नाव को नदी के किनारे लाकर आपने नीचे उताराया। वहां राजा को व्रत और पूजन करते देखा। हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति पूर्वक आप क्या कर रहे हैं, कृपया करके कहिए। राजा बोले, हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है जो अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कर रहा हूँ। इस व्रत के करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तब साधु वैश्य बोले, हे राजन, मेरी भी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं भी इस उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। आप कृपया करके इस व्रत की विधि बदला दीजिए। तब राजा ने सत्यदेव के पूजन व्रत की संपूर्ण विधि साधु को बतला दी। उस विधि को जान वह अपने घर को आया। वहां आकर उसने अपनी स्त्री को संतान देने वाला व्रत को बतलाया और इस बात का संकल्प किया कि जब हमारी संतान उत्पन्न होगी तब श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करेंगे। इसके पश्चात भगवान सत्यदेव की कृपा से थोड़े ही दिनों में साधु की स्त्री लीलावती गर्भवती हो गई और 10वें मास में अति सुंदर एक कन्या का जन्म हुआ। वह लड़की शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान शीघ्रता पूर्वक वृद्धि को प्राप्त होती चली गई। साधु ने कन्या का नामकरण संस्कार किया और भगवान की कलाओं से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम कलावती रखा। उस समय लीलावती अपने पति से हाथ जोड़कर मीठे वचनों से बोली,
आपने जो व्रत करने का संकल्प किया था उसे भी पूरा कर ली। साधु बोले, हे प्रिय, इस व्रत को मैं इसके विवाह के समय अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी स्त्री को समझा दिया। इधर कलावती पिता के घर में नित्य बढ़ने लगी। एक दिन साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई अपनी लड़की को देख विवाह के योग्य जानकर दूत को बुलाकर कहा कि कन्या के लिए कोई सुंदर सुयोग वर देखकर आओ। साधु की आज्ञा पाकर वह दूत कांचन नगर कर पहुंचा और वहां बड़ी खोज करके एक सुंदर सुयोग वनिक पुत्र को ले आया। उस लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं के सहित प्रसन्नचित्त से कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी इस व्रत को भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया, तुम्हें दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त हो। इसके पश्चात वह व्यापार कुशल बनिया अपने जमाता को साथ में लेकर वाणिज्य करने के लिए समुद्र के समीप रमणीक रत्न सागर नगर में पहुंचा और वहां से फिर दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से ग्रस्त प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुराकर जल्दी से जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने जल्दी में घबरा कर भागते हुए माल को वही चुपचाप रख दिया जहां वह दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे और स्वयं किसी गुप्त स्थान पे झट से छिप गया। जब दूत उस साधु को वैश्य के राजा के पास धन को देखकर दोनों को बंधक बनाकर ले गए और बड़े हर्ष के साथ राजा के सम्मुख पहुंचकर दूतों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, हम दो चोरों को पकड़ कर ले आए। इन्हें देखकर राजा आज्ञा प्रदान कीजिए। राजा ने उन्हें तुरंत बंदीगृह में डालने की आज्ञा दे दी। सत्यनारायण की माया से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी तथा चंद्रकेतु राजा ने उन सबका धन हरण कर लिया और भगवान सत्यदेव के श्राप से उधर भी उस समय वैश्य की स्त्री और पुत्री दोनों दुखी हो गई और जो धन में घर में रखा हुआ था सब चोरों ने चुरा लिया। इस प्रकार भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता में घर घर फिरने लगी। एक दिन वह कन्या भूख से दुखी होकर एक द्विज के मकान पर गई। उस समय भगवान सत्यनारायण के व्रत को देखकर वहां बैठकर उसने कथा सुनी और पति और पिता की मंगल कामना की। फिर प्रसाद खाकर रात को घर आई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, हे पुत्री, इतनी देर तक तुम कहाँ थी? तब कलावती कन्या ने शीघ्र ही माता से कहा कि द्विज के मकान पर मनवांछित फल देने वाले व्रत को देख रही थी। उसकी बात सुनकर वैश्य की स्त्री को अपने पति का पूर्ण संकल्प याद आ गया था। प्रसन्नचित्त भगवान सत्यनारायण के व्रत करने के लिए तैयार हुई। उस समय साध्वी स्त्री ने अपने बंधुओं के सहित व्रत किया और बारंबार क्षमा प्रार्थना की और वर मांगा कि हे प्रभु, मेरे पति और जमाता शीघ्र अपने मकान कुशल पूर्वक लौटे। इस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान सत्यनारायण ने चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे नृप, प्रातः दोनों वनिक पुत्रों को कैसे मुक्त कर देना और जो धन उनका तुमने लिया है वह धन उनको वापस दे देना, अन्यथा तुम्हें राज्य और धन पुत्र सहित नष्ट कर दूंगा। तब प्रतापी राजा ने उस दिन सभा में बैठकर सभी को अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि इन दोनों बंदित वनिक पुत्रों को कैसे मुक्त करके मेरे सम्मुख लेकर आओ। राजा ने यह वचन सुनकर दूत ने दोनों वनिक पुत्रों को बंधन से छुड़ाकर राजा के सम्मुख लाकर खड़ा कर दिए। राजा के सम्मुख आते ही दोनों वनिक पुत्रों ने चंद्रकेतु राजा को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। राजा ने उन्हें देखकर बड़े आदर पूर्वक और मीठे वचनों से कहा, हे वनिक पुत्रों, तुम्हें भगवान भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको मुक्त करके नए नए वस्त्र आभूषण पहनाया तथा उनका जितना धन ले लिया था उससे दुगुना धन राजा ने उन्हें दिलवा दिया और आज्ञा दी कि अब आप अपने आश्रम को जा सकते हैं। तब से दोनों वनिक पुत्र ससुर जमाई अपने घर को चल दिए। सूत जी बोले, उस साधु ने वैश्य ने अपने नगर की यात्रा के लिए नौका में बैठकर प्रस्थान कर लिया। थोड़ी दूर जाकर नित्यक्रम आदि के लिए वैश्य ने नौका को एक किनारे पे रोका और अपने संध्या कर्म करने लगा। उसी समय भगवान सत्यनारायण एक दंडी का वेश धारण कर वहाँ उसके समीप पहुँचे और पूछने लगे, साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? तब वैश्य ने बड़ी लापरवाही और व्यंग के तौर पर कहा, हे दांडिन, इसमें पूछते क्या हो?
क्या रुपया ले जाना चाहते हो? मेरी नाव में तो लता पताधिक है। इस कठोर वचन को सुनकर उस दंडी ने कहा, तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वह शीघ्र ही वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तीर पर बैठ गए। जब दंडी के जाने से उपरांत साधु नित्य कर्म से निवृत्त होकर जो ही खड़ा हुआ तो उसको नाव के अंदर धन के स्थान पर केवल लता पता भरे हुए दिखाई दिए। तब साधु वैश्य मूर्छा हो खाकर गिर पड़ा। तब उसके जमाई ने कहा कि चिंता क्यों करते हो? जिस दंडी ने तुम्हें साथ दिया है वही सब कुछ ठीक कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बातों को सुनकर साधु वैश्य तुरंत उस तरफ से चल दिए जिधर दंडी स्वामी गए थे। थोड़ी दूर जाते ही दंडी स्वामी को बैठा देखा। तब वह उनके पास जाकर बड़े नम्र शब्दों में विनय पूर्वक बोला, हे महाराज, मैंने जो कुछ आपका अनुचित शब्द कहे हैं और झूठ बोला है उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर वह बार बार दंडवत प्रणाम करने लगा और महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब वह दंडी रूपधारी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, तुम मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है। तुमने कितने समय से मेरी पूजा आज तक नहीं की है? भगवान के यह वचन सुनकर साधु बोले, हे प्रभु, तुम्हारी माया से मोहित हुए ब्रह्मादिक सभी देवता तुम्हारे गुण और रूप को नहीं जान पाते। यह कितना बड़ा आश्चर्य है। फिर भला मैं सांसारी जीव आपकी माया को कैसे जान सकता हूँ? अब आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सर्वोपचारों से आपकी पूजा करूँगा। मेरा पहले जैसा धन कर दो, मैं आपकी शरण में हूँ, शरण में हूँ, शरण में हूँ। इस प्रकार भक्ति युक्त वाक्य सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और मनवांछित वरदान देकर तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तब साधु ने नाव पर जाकर देखा तो नाव में पहले से की तरह धन से भरी पड़ी है। उसके पश्चात साधु ने भगवान सत्यदेव का पूजन ध्यान भक्ति पूर्वक किया। फिर अपनी नाव में बैठकर देश को चल दिया। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने नौका को को घर पर भेजा। दूत ने साधु के मकान पर जाकर उसकी स्त्री से हाथ जोड़कर कहा कि साधु अपने जमाता के सहित आनंद पूर्वक उस नगर के समीप आ गए हैं। दूत के मुख से इस बात को सुनकर स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण की पूजा करके पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तुम भी कार्य पूर्ण करके जल्दी आ जाना। माता के वचन सुनकर कलावती कन्या प्रसाद को छोड़कर पति के पास गई। इस हेतु प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण ने रुष्ट होकर उसके भ्राता को नाव सहित जंगल में अंतर्धान कर दिया। जब कलावती कन्या अपने पति को न देखा तो महाशोक में रोकती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार डूबी हुई नाव और पति वियोग से दुखी हुई उस कन्या को देखकर डर के मारे साधु मन में घबराने लगा। लीलावती भी अपनी पुत्री को देखकर व्याकुल हो गई और पति से बोली कि नाव के साथ जमाता किधर गया? न मालूम किस देवता की अवज्ञा का यह फल प्राप्त हुआ है। फिर कलावती कन्या ने अपने पति की खड़ाऊ को लेकर मरने का निश्चय कर लिया। तब ऐसे जटिल दुखदायी परिस्थिति में साधु वैश्य दुखी तथा विहल होकर भगवान सत्यदेव की बारंबार प्रार्थना करने लगा और पृथ्वी पर मस्तक रख हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो कुछ भूल हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार भक्ति युक्त वाक्य को सुनकर भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी के द्वारा आज्ञा दी कि हे साधु, तेरी पुत्री मेरे प्रसाद छोड़कर चली आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। अगर घर जाकर यह प्रसाद खाकर लौटेगी तो इससे पति अवश्य मिलेंगे। कन्या के इस आकाशवाणी को सुन झटपट घर जाकर प्रसाद खाया। फिर उसने वापस आकर देखा तो अपने पति के दर्शन किए। तब वैसे परिवार के सभी लोग प्रसन्न हो गए और फिर साधु ने बंधुओं सहित भगवान सत्यदेव का पूजन विधि पूर्वक किया तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। उस दिन से साधु हर पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सत्यनारायण का पूजन और व्रत करने लगा। फिर जीवन भर इस संसार में सुख भोगकर अंत में सत्यपुरी वैकुंठ धाम को गया। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, सुनो, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ। प्रजा पालन में संलग्न रहने वाला एक सिंहध्वज नाम का राजा था। एक समय वह वन में जाकर अनेक प्रकार के पशुओं को मारकर विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे पहुंचा। वहां उसने देखा गाय चराने वाले ग्वाले भक्ति पूर्वक अपने बंधुओं के सहित संतुष्ट चित्त से भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत कर रहे थे। राजा गर्व में आकर उसके पास नहीं गया और भगवान को प्रणाम नहीं किया। तो तब ग्वाल बाल अपने राजा को आया देख भगवान को प्रसाद लेकर राजा के पास देने गए। राजा ने अहंकार के कारण वहां ग्वालों को तुच्छ और गरीब जानकर
प्रसाद नहीं लिया, प्रसाद की अवज्ञा करके अपने घर को चला आया। वहां जाकर देखता है कि उसके 100 पुत्र मरे पड़े हैं तथा संपूर्ण धन और वैभव नष्ट हो चुका है। यह देखकर राजा बड़ा दुखी हो विचार करने लगा कि मैं सत्यदेव की प्रसाद की अवज्ञा की हूँ, इसी कारण से मेरा दुख महान अनिष्ट हुआ है। ऐसा सोच राजा तुरंत उसी वन में पहुंचा और जहाँ ग्वाले पूजन कर रहे थे वहां जाकर राजा ने ग्वालों के साथ बैठकर सत्यदेव का पूजन बड़ी श्रद्धा और भक्ति के सहित किया। फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर प्रसाद खाया और घर लौटा। तब भगवान की दया से उसके सभी पुत्र जीवित हो गए और समस्त धन ज्यों का त्यों पूर्ण हो गया। फिर वह हमेशा भगवान का पूजन करने लगा। इस प्रकार वह राजा इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुरी वैकुंठ को गया। सूत जी बोले, जो कोई इस परम दुर्लभ सत्यदेव के व्रत को करेगा, सत्यदेव की कृपा से धन दान की प्राप्ति होगी, दरिद्र को धन उपलब्ध होगा और शत्रुओं से मुक्त होगा। सभी प्रकार से निर्भय होकर संतानहीन को संतान प्राप्ति होगी और संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति होगी और इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान की सत्यपुरी वैकुंठ धाम को जाएगा। हे मुनीश्वरों, जिन्होंने पहले सत्यनारायण का व्रत किया था, अब वो दूसरे जन्म की भी कथा कहता हूँ। बहुत बुद्धि वाला तथा वह सतानंद सुदामा नाम का ब्राह्मण बड़ा और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और मित्रता करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ियां उठाने वाला भीलों का राजा मुक्गु बना, जिसने श्री राम सेवक होकर भक्ति के बल से मोक्ष को प्राप्त किया। उनका मुख नाम का राजा नृपति दशरथ हुआ, जो श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त करके वैकुंठ को गए। धार्मिक सत्यवता साधु वैश्य मोरध्वज हुआ, जो अपने पुत्र के शरीर को आड़े में काटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुआ, जो भगवान का उपदेश करके वैकुंठ को गए। भगवान बोलो श्री सत्यदेव भगवान की जय।